यस Yes. Yes. सबने? Yes. Yes. हाँ, तो आगे करें। कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में? No, ma'am. बिकॉज तो हमने लास्ट में किया था ना एकदम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, रिवाइज करके आए हो? yes. 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 ओके, Yes. लेट मी चेक। किंजल, Yes, miss. अच्छा ये बताओ, मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एंड आई वांट टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। कैसे फाइंड करेंगे? Equals to a into 1 minus r raised to n upon r 1 minus r. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिलेशन? r is greater than R is 1. greater than 1. ओके, क्या ये दोनों फॉर्मूला इक्वल है? Yes. Yes. ओके ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड nth टर्म ऑफ gp। अनुराग, Yes, ma'am. यस अनुराग, nth टर्म Yes. AR raised to n minus 1. ar raised to n minus 1। ओके, अभी एक क्वेश्चन लो और सब लोग अभी सॉल्व करेंगे। राइट डाउन, इफ x y z आर, इफ Ma'am, this is question number 10. नो नॉट क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पहले ये सॉल्व करेंगे देन क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो इफ x y z आर, if x y z are the pth, qth and rth term of gp respectively, that means x मेरा pth term है, y मेरा qth term है and z मेरा rth term है। okay, then show that x raised to q minus r, x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q equal to 1. So that x raised to q minus r, y raised to r minus p, z raised to p minus q equal to 1. स्टार्ट करो सॉल्व करना। Z रेस टू क्या है वो नहीं दिख रहा। z raised to p minus q। ओके, थैंक यू। Yeah.
वन मोर थिंग, सी आर हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया है एज अ आरथ टर्म, सो कॉमन रेशियो के लिए कोई और नोटेशन यूज करो, ठीक है, बट मेंशन करो यूज करने से पहले. यू कैन यूज कैपिटल आर एज अ कॉमन रेशियो. Means done. डन. ओके, Yes. बताओ कैसे किया. Means x is equals to a n p minus 1, a raised to n p minus 1, a n या p करेक्ट. minus. तो यहाँ पे इसने एक ए एज अ फर्स्ट टर्म एंड एन एज अ कॉमन रेशियो यूज किया है. ओके, Yes. so n as a common Common ratio. term. Yes, correct. Then Y is equals to a n raised to hmm, q minus 1. hmm, Z is equals to a n raised to r minus 1. hmm. फिर LHS लिया x q minus r into y r minus p into Okay, तो मैं LHS. डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ. हाँ a n raised to p minus 1 raised to q minus r into a n raised to q minus 1 r minus p and a n raised to r minus 1 p minus q. Okay. Yes. After this, a raised to q minus r, this is equal to a a raised to raised q to q minus r. n raised to Hmm, p minus q p minus 1 hmm, q minus r. करेक्ट. सिमिलरली बाकी सब में भी करना है. हाँ a raised to r minus p n raised to q minus 1 r minus p a yes raised to p minus q n raised to r minus 1 into p minus p q. minus q. हम्म, फिर इंडाइसेस रूल से a q minus r plus हाँ. r minus p plus p minus q. या करेक्ट. एंड n raised to n को सॉल्व करके p q minus p yes, r हाँ minus ठीक q. है ठीक है. सो गुड. सी मिला सबको. ऐसे करना क्या है, सबसे पहले तो जो दिया है उसे हमें क्या मिल सकता है वो फिगर आउट करो, है ना. सो एक्स वाई जेड आर द पिथ क्यूट एंड आरथ टर्म. वी नो दैट इन जीपी nth टर्म हम कैसे डिनोट करते हैं, tn इक्वल टू ए आर रेस टू n माइनस 1. सो सिमिलरली एक्स वाई जेड के लिए हमने फॉर्मूला लिखा. देन इसके बाद टेक LHS एंड हर एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस हियर. तो a का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे सारे टर्म, which is equal to a raised to 0 which is n nothing raised but to 1. 0 n raised to 0 भी है. या a raised to भी 0 आएगा ना. n raised to 0 भी आएगा. हाँ ये भी है 0, दोनों भी दोनों 0 है. 0 आएगा बिकॉज 1 हाँ प्रूफ करेंगे. q q कैंसल हो जाएगा, p p कैंसल, r r कैंसल. सो a raised to 0. सिमिलरली n के लिए जब लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करोगे, पहले तो हर एक यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बराबर. मल्टीप्लाई करो yes एंड देन उसके बाद टर्म्स ऐड करो, सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट n raised to 0. So a raised to 0 is equals to 1, 1. n raised to 0 is 1, 1 into 1 will be 1. Okay, yes हुआ क्या सबका. Yes. Okay, now write down question number 10. If Sn S2n S3n are the sum of, if Sn S2n S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of a GP respectively. Wait, I'll show question direct. Yeah, see this. Is it visible? Yes. Let's write down. If Sn S2n S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of GP respectively, then verify that Sn into bracket S3n minus S2n equal to
S2n minus Sn whole square. Done? Yes. 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 Okay. So try करोगे तुम लोग? It's very easy. I'll tell you दिया क्या है. See, Sn, S2n and S3n हमें दिया है. So पहले मुझे मीनिंग बताओ. Sn क्या होता है? Sum of n terms. Sum of n term मतलब कि a plus ar square and so on up to ar raised to n minus 1. Okay. And S2n क्या होगा? 2 into 2n terms. 2 into a. Sum 2a of plus 2ar. 2n terms. yeah. Okay. So S2n का मतलब होता है sum of 2n terms and S3n is sum of 3n 3n terms. 3n terms. हमें इसके लिए फॉर्मूला पता है. Sn equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. यानी कि ये जो n है nth टर्म वही मेरा r के पावर में आता है. बराबर. अगर तुम एनालाइज करोगे फॉर्मूला तो. सिमिलरली अगर मुझे S2n के लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या आएगा? r raised to 2n. r raised to 2n. बराबर. और अगर मुझे S3n के लिए फॉर्मूला लिखना है तो r क्या raised to आएगा? 3n. r raised to 3n. r raised to 3n. अभी ये तीन फॉर्मूला यूज करके क्या रिलेशन प्रूफ हो सकता है? करोगे ट्राई? Yes. Yes. हाँ, हमें प्रूफ करना है Sn into S3n minus S2n equal to S2n minus Sn होल स्क्वायर. ठीक है. तो जब भी ऐसे कोई रिलेशन प्रूफ करना होता है सबसे पहले इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करो. मतलब कि सबसे पहले एनालाइज करो कि इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले इसके सब पार्ट्स फाइंड आउट करो. फाइंड आउट S3n minus S2n, देन फाइंड आउट S2n minus Sn, देन उसके बाद LHS एंड RHS का वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेट करो. ओके. सो स्टार्ट करो. कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगा तो बताओ, मैं बताती हूँ. ओके. किसी ने सॉल्व किया S3n minus S2n? Minus ar raised to 3n plus ar square n upon 1 minus r.
माइनस AR रेस टू कितना है? 3n प्लस प्लस AR raised to 2n upon 1 minus R. अपॉन 1 माइनस R। चेक करो वापस ये नेगेटिव साइन, या माइनस AR रेस टू 3n। ओके करेक्ट। चेक करो सबको यही मिला है या मैं कैलकुलेशन करके बताऊं? मीन्स वो माइनस AR रेस टू 2n आ रहा है। यहाँ पे माइनस आ रहा है। हाँ ओके सी S3n माइनस S2n, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हमारे पास है, ठीक है। देन इसके बाद सी कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हमेशा क्या करना है, दोनों में जो भी कॉमन टर्म रहेगा उसको कॉमन निकाल लो पहले, ठीक है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्म में a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन है, बराबर। सो मैं यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकालूंगी। अभी यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, अगर मैंने a अपॉन 1 माइनस आर निकाल लिया, 1 माइनस आर रेज टू 3n, raised to 3n एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस minus ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज टू 2n। हमेशा माइनस रहेगा तो ध्यान देना ब्रैकेट यूज करना है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। Now this is equal to a upon 1 minus r, 1 minus r raised to 3n। अब माइनस से ब्रैकेट्स ओपन करो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस r raised to 2n, बराबर। Now this is equal to, ये 1 1 मेरा कैंसल हो जाएगा, a upon 1 minus r, और ये मुझे देगा r raised to 2n माइनस r raised to 3n। ओके यही इसको इधर मिला है। मिस मेरे को दूसरा आंसर मिला। ओके r भी कॉमन निकाला होगा, है ना? नो मिस, मेरे को Sn इंटू S3n माइनस S2n AR रेस टू n इंटू R रेस टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 और सबका स्क्वायर मिला। एक मिनट पहले क्या फाइंड आउट किया? मैंने मिस Sn इंटू S3n माइनस S2n एक साथ किया है। ओके एक साथ किया ना, तो वो आएगा आगे, रुको मैं करती हूँ, ठीक है। ओके सो इतना हो गया सबका S3n माइनस S2n। yes इवन यहाँ से तुम लोग R रेस टू 2n भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। इससे कैलकुलेशन और इजी होगा, लास्ट में LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने में आसानी होगी। वो कैसे करना है, a अपॉन 1 माइनस आर, सी R रेस टू 2n, क्या R रेस टू 2n को हम ऐसे लिख सकते हैं, R रेस टू 2n प्लस n। yes ओके नाउ दिस इज इक्वल, अगर सबको डायरेक्टली कॉमन निकालने आता है तो निकालो, अगर डायरेक्टली कॉमन निकालने नहीं आता तो पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो, r रेस टू 2n इंटू r रेस टू n, करेक्ट, बिकॉज a रेस टू m प्लस n इज नथिंग बट a रेस टू m इंटू a रेस टू n। तो मैंने वही किया है। नाउ अभी मेरे पास दोनों में r रेस टू 2n है तो कॉमन निकाल लो, इंटू r रेस टू 2n, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 एंड यहाँ पे r रेस टू n, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 1, ये हो गया। देन इसके बाद S2n माइनस Sn फाइंड आउट किया है किसी ने? yes ओके वेरीफाई कर लो, मैं करती हूँ। a इंटू 1 माइनस आर रेस टू 2n अपॉन 1 माइनस आर माइनस a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है वही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, बराबर।
सो सबसे पहले a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस आर रेज टू 2n, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस आर रेज टू n। देन माइनस से ब्रैकेट साइन ओपन करो, 1 माइनस आर रेज टू 2n माइनस 1 प्लस आर रेज टू n, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर रेज टू n माइनस आर रेज टू 2n, करेक्ट। अभी क्या यहाँ से मैं r रेज टू n कॉमन निकाल सकती हूँ? अगर डायरेक्टली कॉमन निकालने नहीं आ रहा, यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस फर्स्ट, माइनस r रेज टू n प्लस n, ओके। अभी r रेज टू n यहाँ से कॉमन निकालोगे तो मिलेगा दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r इंटू r रेज टू n 1 माइनस r रेज टू n, ये हो गया मेरा 2। ये स्क्वायर में, स्क्वायर होल स्क्वायर में है ना? नहीं, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले मैं सब पार्ट्स फाइंड आउट कर रही हूँ कि वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी हम स्क्वायर करेंगे, अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसे करना है तो कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस। हाँ, सो अभी मैं असेंबल करूंगी जो मेरे पास है, LHS इक्वल टू SN S3n माइनस S2n, तुम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, मैं ज्यादा मेसी ना हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग फाइंड आउट किया। सो Sn मेरे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, एंड ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, विच इज नथिंग बट माई इक्वेशन 1, a अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर रेज टू 2n 1 माइनस आर रेज टू n, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू, अभी a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r रेज टू 2n एज इट इज। नाउ 1 माइनस r रेज टू n इंटू 1 माइनस r रेज टू n क्या हो जाएगा, 1 माइनस r रेज टू n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इंटू 1 माइनस r 1 माइनस r होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा LHS। नाउ फाइंड आउट RHS, RHS इक्वल टू S2n माइनस SN होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इक्वेशन 2, a अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर रेज टू n 1 माइनस आर रेज टू n होल स्क्वायर, ओके। नाउ अभी हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस पता है दैट अगर मेरे पास a इंटू b है रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू, तो ये n दोनों के पावर में आता है, a रेज टू n इंटू b रेज टू n। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास एक और नंबर होगा c, तो इस c का भी पावर रेज होगा बाय n, ठीक है। तो यही मुझे यहाँ पे करना है, दिस इज इक्वल टू, दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू n स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर रेज टू n स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू r raised to 2n into 1 minus r raised to n whole square. Now see this, मिला दोनों equal, यस। and this is nothing but our LHS. Okay, so कभी भी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देख के डरना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कौन कौन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर ध्यान देना। आफ्टर फाइंडिंग वैल्यूज, जो हमें प्रूफ करना है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करो, वो सारे वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड लास्ट स्टेप होगा असेंबलिंग, ओके। डायरेक्टली कभी भी जंप मत करो एक्सप्रेशन पे कि डायरेक्टली एक्सप्रेशन उठा लिया और करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर चीजें मेसी हो जाती है, समझ रहे हो? यस मैम। ओके, मिस वो देखो आंसर में से स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना? क्या क्या कहाँ से, हाँ तो यहाँ से ना, LHS और RHS दोनों में R कॉमन लिया तो मैंने जो बताया वो आंसर आ रहा है, सिंपलीफाई हो जाएगा पूरा। यू टेल मी योर आंसर। AR रेज टू n, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या लिया है, LHS लिया है RHS लिया है? LHS। ओके वेट, LHS इज SN S3n माइनस S2n, नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद SN का वैल्यू डालना a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ओके
उसके इंटू ए इंटू आर रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस ए इंटू आर रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ए और आर माइनस 1 को कॉमन निकाला तो हो गया ए स्क्वायर इंटू हाँ वही, और उसके बाद आर रेस टू 3n माइनस 1 माइनस आर रेस टू 2n प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आर रेस टू 2n को कॉमन निकाला। या वही किया है। हाँ, उसके बाद आर एन माइनस 1, उसके बाद ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू 2n इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 द होल स्क्वायर। हाँ, उसके बाद सब में से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ए आर रेस टू n इंटू आर रेस टू n माइनस 1 है ना। यस, और अभी आरएचएस में भी सेम आ रहा है ए आर रेस टू n इंटू। या यू कैन डू दिस इन दिस वे आल्सो। सी तुम ऐसा भी कर सकते हो, आई टोल्ड यू बोथ वे, कि तुम लोग एक साथ असेंबल कर सकते हो या फिर एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल टू प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड उनके लिए है। सी यहाँ पे आने के बाद किसी किसी को ये नहीं समझ में आता कि हमें स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकालना है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम आरएचएस फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम चेक करते हैं, बराबर। तो अगर तुमको डायरेक्टली असेंबल करने आ रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एलएचएस एंड आरएचएस जो भी जैसे भी प्रूफ करना है, अदरवाइज सब पार्ट्स में डिवाइड करके देन इसके बाद असेंबल करो। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, या just a minute. या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समेशन पे। सो फॉर दैट वी नीड प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। ओके, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। ओके, सो हम इस नोटेशन को क्या बोलते हैं? सिग्मा नोटेशन। ओके, इसको हम रीड करते हैं सिग्मा। सो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि इसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, करेक्ट। सो वापस से बताती हूँ। सी, कंसिडर x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ये मेरे n एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ अभी मैं ये नहीं बता रही कि ये जीपी में है या एपी में है, मैंने सिर्फ सिंपली n एलिमेंट्स लिए। ओके, नाउ देन सम ऑफ these n terms, that means क्या, x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn, बराबर। इसको हम सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू n सिग्मा n सी सिग्मा। हाँ, हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल कंसिडर करते हैं r। या अभी वो r क्या होता है हमारा? r तुम्हें वो कंसिडर करना है जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, बराबर। अभी ध्यान दो, ये सारे टर्म्स में चेंजेस क्या हो रहे हैं? x1 2 3 4 and so on up to n, बराबर। दैट मीन्स x r, ये r तुम्हारा चेंज हो रहा है एवरी टाइम, बराबर। अभी ये r तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, एंड एंड कहाँ पे हो रहा है? n पे। समझा फॉर्मूला बनाना कैसा है? So this is nothing but summation of xr where r equal to 1 to n.
यहाँ पे हमारा वेरी होता है r, ठीक है। अगर तुम इसे एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, एवरी टाइम यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू r इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने से पहले एडिशन साइन यूज करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, r इक्वल टू 1 हो गया, नाउ पुट r इक्वल टू 2, सो x2 अगेन यूज एडिशन साइन, नेक्स्ट टर्म r इक्वल टू 3 एंड सो एन अप टू जाना है xn तक, दैट इज r इक्वल टू n। मीनिंग समझा सबको सिग्मा नोटेशन? Yes. Yes. अभी ये कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करता है? सो फर्स्ट वन, summation of xr plus yr where r equal to 1 to n is nothing but summation of xr r equal to 1 to n plus summation of yr r equal to 1 to n। ओके, अभी इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास दो सेट हैं एलिमेंट्स के, दैट इज x1 x2 so on up to xn and y1 y2 so on up to yn, ठीक है। नाउ अभी इन सब का एडिशन क्या आएगा, अगर मैं ऐड करूंगी सबको तो नोटेशन समेशन ऑफ xr, जहाँ पे r मेरा 1 से n तक जा रहा है, दिस इज इक्वल टू, अगर मैंने yn के लिए लिया दिस विल बी r इक्वल टू 1 to n yr, बराबर। ओके, बट अगर मुझे अभी यहाँ पे अगर मुझे कंबाइन दिया है, दैट इज x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस xn एंड yn, इसका नोटेशन क्या आएगा? यस, Sigma r equals to 1 up to n xr plus yr. करेक्ट, ये समझा सबको? नाउ अभी इस केस में दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकेंड टर्म एंड दिस इज माय nth टर्म, और ये जो n टर्म है ये एडिशन साइन से सेपरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स मुझे सिग्मा यूज करना है, बराबर। नाउ वेरिएबल क्या आएगा, इसका सबस्क्रिप्ट दैट इज r वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर ये समेशन तुम एक्सपांड करोगे तो मुझे यही मिलेगा, बराबर। नाउ दिस इज नथिंग बट, ओके, अभी मैंने इनको पेयर में लिखा है, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ x1 x2 so on up to xn प्लस y1 y2 so on up to yn? Yes. Yes. बिकॉज ये एडिशन साइन में है, मैं या तो x1 प्लस x2 करूँ या फिर x1 प्लस x2 करूँ, बात तो वही है, बराबर Yes. है ना। इट्स जस्ट लाइक अगर मुझे 2 प्लस 3 एंड 4 प्लस 5 का पेयर दिया है, ठीक है, तो एडिशन करते टाइम तुम पहले इन दोनों को ऐड करो, दैट इज 3 प्लस 2 5 प्लस 9, या फिर तुम इन्हें पहले ऐड करो 2 प्लस 4 दैट इज 6 एंड 3 प्लस 5 8, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, बराबर। Yes. तो वैसे ही मैं अभी ये पेयरिंग अलग कर रही हूँ, x1 x2 xn प्लस y1 y2 so on up to yn। ओके, इसका नोटेशन हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ xr r इक्वल टू 1 to n, बराबर। Yes. एंड Yes. सिमिलरली इसका नोटेशन क्या आएगा, समेशन ऑफ Summation r of इक्वल is टू equals r to equals to 1 1 and and yr. yr, बराबर। दिस Yes. इज Yes. नथिंग बट समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n xr प्लस XR yr। plus yr. तो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास दो पेयरिंग दी, अगर समेशन के अंदर तुम्हें एडिशन साइन दिख रहा है तो तुम वो दो वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो बाय समेशन, और दैट मीन्स अगर एग्जांपल लेंगे, सपोज 2 raised to r प्लस 3r, ओके, ये मेरा एक्सप्रेशन है, r इक्वल टू 1 to n। तो इसको एक्सपांड करने के दो तरीके हैं, पहला तो डायरेक्टली एक्सपांड करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सबसे पहले r इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, बराबर, ये हो गया फर्स्ट एडिशन साइन,
Then substitute r equal to 2. So 2 raised to 2 plus 3 into 2. Second element. And so on up to हम जाएंगे nth एलिमेंट तक, बराबर। या फिर तुम इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लो, दैट इज समेशन सेपरेट करो फॉर बोथ एलिमेंट, r इक्वल टू 1 to n 2 raised to r प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n 3r। समझा सबको? Yes. Yes. एनी डाउट्स? No. तो ओके, सेकेंड, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड इज summation of r equal to 1 to n k into x r is nothing but k summation of r 1 to n x r, where k is constant, that means कोई एक नंबर होगा constant number, नॉन जीरो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, summation of 3 into 2 raised to r, r equal to 1 to n। अभी देखो, अगर तुमने इसको डायरेक्टली एक्सपांड किया तो क्या आएगा? 3 into 2 raised to 1 plus 3 into 2 raised to 2 plus so on up to 3 into 2 raised to n, बराबर। क्या Yes. 3 कॉमन Yes. निकाल सकते हैं? Yes. Yes. 3 तो common. 3 कॉमन निकालोगे तो मिलेगा 2 raised to 1 Raised to plus 1 2 plus raised to 2 raised to n. and 2 raised to n। ओके, सपोज ऐसे एक्सपांड करने के जगह पे मैं यहाँ पे 3 कॉमन निकाल रही हूँ, समेशन के बाहर निकालो बिकॉज 3 इज कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू r raised to 1 to n 2 raised to r। हमेशा ध्यान रखना, वो वेरिएबल यहाँ पे वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल के टर्म्स तुम समेशन के बाहर नहीं निकाल सकते, बराबर। हमेशा कांस्टेंट टर्म्स को ही बाहर निकाल सकते हो समेशन के। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3 into दिस समेशन। अब ये समेशन एक्सपांड करो, 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 plus so on up to 2 raised to n। आया दोनों इक्वल? Yes. समझा? Yes. तो जब भी कांस्टेंट Yes. मल्टीप्लिकेशन में होगा वेरिएबल वाले टर्म से, तो वो कांस्टेंट तुम समेशन के बाहर निकाल सकते हो। ये था मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, समेशन। सपोज मेरे पास अभी वेरिएबल नहीं है बट मेरा सम वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक एंड अंदर मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दैट मीन्स ये समेशन मेरा रन कर रहा है 1 से लेके n तक, मीन्स 1 प्लस सो एन अप टू 1। N. समझा? नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये 1 1 ही क्यों आया? 1 2 3 4 सो एन अप टू n क्यों नहीं आया? एनीवन? ये R नहीं दिया। हाँ, क्योंकि हमारे पास r नहीं दिया है, भले ही मेरा ये 1 से लेके n तक वेरी हो रहा है, ठीक है, बट मेरे पास r यहाँ पे नहीं है, तो तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मुझे 1 ही आंसर में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके n तक एडिशन साइन लेंगे, बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही मिलेगा मुझे n टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू n। समझा सबको ये वाला? Yes, ma'am. Yes. तो ये था मेरा थर्ड प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज, इन दोनों का कंबाइन रिलेशन मिलेगा, दैट इज समेशन ऑफ k 1 to n इज नथिंग बट, कोई बता सकता है? K plus K K plus plus K plus K K plus plus K plus K. N K. या करेक्ट, K plus k K plus plus k plus so n up to k which is K equal to common nk। and K. अदरवाइज तुम ऐसे भी ले सकते हो, k is constant take outside, summation 1 to n 1 is nothing but k into n। ओके, सो अगर तुम्हें दिया होगा कि summation of 2 raised to r plus 3 r equal to 1 to n, तो इसको हम एक्सपांड कैसे कर सकते हैं? 2 raised to 1 plus 3. सबसे पहले तो तुम टर्म सेपरेट कर सकते हो,
r equal to 1 to n 2 raised to r plus summation r equal to 1 to n 3. Now तुम्हें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ये वाला तो अपने आप हो जाएगा बराबर, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, n टाइम रिपीट ऐड होगा, तो ये मुझे डायरेक्टली देगा 3n एंड हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 raised to 1 से लेके 2 raised to n raised to तक. n. 10. समझा एक्सपांड कैसे करना है? Yes. 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 तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. अब हम वापस से एक्सरसाइज पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. सो 11th वन इज वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें समेशन का. सो फर्स्ट वन इज समेशन r equal to 1 to 10 3 into 2 raised to r. ठीक है, दैट मीन्स मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये r मुझे वेरी करना है अप टू 1 से लेके 10 तक. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3 इज कांस्टेंट बराबर, सो समेशन के बाहर ले सकते हो. समेशन r इक्वल टू 1 to 10 2 raised to r. दिस इज नथिंग बट 3 into, अभी ये एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 raised to 1 2 raised to 2 and so on up to 2 raised to 10 बराबर. अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. Yes. हाँ, कैसे करेंगे, बिकॉज अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. एक बार ये वैल्यू मिल गया, फिर उसमें हम 3 मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे. सो टू फाइंड आउट दिस समेशन सबसे पहले Sum. चेक करेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है मेरा टर्म्स, GP में. ये जीपी GP में है में. या GP एक में. ही. GP ठीक है, में. तो चेक करो जीपी में है, बिकॉज 2 raised to 2 divided by 2 will gives 2. 2 raised to 3 divided by 2 raised to 2 gives it 2. 2. 2. So therefore r equal to 2 and a equal to 2. 2. Okay. Now अभी ये sum equal to 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 so on up to 2 raised to 10. This is equal to, अभी Sn मेरा क्या होता है, a into r raised to n R minus raised to n minus 1 upon r minus 1. अभी कितने टर्म्स है मेरे पास, 10. 10. 10. 10. तो ये n मेरा रिप्लेस होगा किससे, 10. 10 से. 10 से. So this is equal to a into r raised to 10 minus 1 upon r minus 1. Now value substitute करो, a equal to 2 r equal to 2 and tell me final answer. Four 4096. ओके, तुमने 2 raised to 10 भी कैलकुलेट किया क्या? हाँ मिस. ओके चलेगा, वैसे 2 raised to 10 कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलेगा, और कर लिया तो भी ठीक है. वेरीफाई करो सबको यही मिला है क्या, बिकॉज आई डोंट हैव दिस मींस 4046. एक्सपांड वैल्यू. या 4046. मिला सबको? 404. Yes. हाँ, अगर तुमने एक्सपांड नहीं किया, इसको यहाँ तक रखा तो भी चलेगा. दैट इज समथिंग यू विल गेट 6 into 2 raised to 10 minus 1. एक मिनट, 2 अभी into 3 2 से raised. मल्टीप्लाई नहीं किया है ना. या 2 into 2 raised to 10 minus 1. नाउ ध्यान दो, अभी हमने सिर्फ ये सम का वैल्यू फाइंड आउट किया है, जो हमें पूछा है अब तक हमने वो फाइंड आउट नहीं किया है. अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to 10 3 into 2 raised to r is equal to 3 into 2 raised to 10 minus 1. Okay. 12138. तुम लोग डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. जिसको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है वो डायरेक्टली भी कर सकता है. ठीक है, 6138. या समथिंग यू विल गेट. ऐसे भी चलेगा अगर एक्सपांड नहीं किया तो, बिकॉज इसका पावर ज्यादा है ना. या
सो सेकेंड वन सेम ऐसा ही है. तो सेकेंड वन इज होमवर्क, सेम ऐसा ही है. समेशन r इक्वल टू 1 to 10 5 into 3 raised to r. सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है. कर लोगे? Yes. Yes. So second one homework. Now 12th one. Wait, I'll show you question. Is it visible? Yes. Yes. Write down. The value of a house appreciate 5% per year. How much is the house worth? How much is the house worth after 6 years? If its current worth is rupees 15 lakhs. हो जाए तो बताना लिख के. Yes, ma'am. Sir. Done, miss. Everyone? Yes, miss. Yes. No. नहीं हुआ है? कर लो, कंप्लीट कर लो. Done. डन. ओके, रीड करो एक बार क्वेश्चन क्या दिया है, फिर मैं बताती हूँ. सेम जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सी करंट वैल्यू ऑफ हाउस इज रुपीज 15 lakhs. बराबर, दैट इज माय करंट वैल्यू 15 lakhs. एंड इट अप्रिशिएट 5% पर ईयर. 5% पर ईयर अप्रिशिएट मीन्स क्या कि उसका वैल्यू जो है वो 5% हमेशा Increase पर हो रहा है. ईयर इंक्रीज हो रहा है. Increase हो रहा ठीक है, सो 5% इंक्रीमेंट. देन तो देयरफॉर आफ्टर फर्स्ट ईयर वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ हाउस विल बी 15 lakhs. दिस 15 lakhs प्लस ये 15 का 5%. 5% इंक्रीज होगा. बराबर, इंक्रीज मतलब मुझे ऐड करना है. कितना इंक्रीज होगा? 5% ऑफ 15. बराबर. तो लास्ट टाइम 75,000. मैंने बताया था इसको यस सॉल्व कैसे करना है. पहले इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है. 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 100. 5% ऑफ व्हाट? 15. दैट मीन्स इनटू 15. ठीक है, सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा दैट इज 75,000. 0.75. या डू वन थिंग. ओके, सी सब इसको डायरेक्टली डेसिमल में मत कन्वर्ट करो. सबसे पहले 15 कॉमन निकाल लो दोनों से. बराबर, दोनों टर्म में से. अब यहाँ से 15 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1. एंड यहाँ से 15 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 5/100 विच इज नथिंग बट 1/20. बराबर. Yes. ना इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो इन दोनों को. 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 20. 21/20. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1.05. चेक करो, मिला? Yes. Yes. हाँ,
जो कि वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं ना, 1.05 raised to 5, 1.28 समथिंग, Yes. बराबर। Yes. सो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहने दो। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट वैल्यू। देन आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो मेरा वैल्यू है 15 इंटू 1.05, इसमें 5% इंक्रीमेंट होगा, बराबर। Yes. Yes. So that means this value plus 5% means 1/20 लिख दूं डायरेक्टली, Yes. 1/20 of 15 इंटू 1.05। अभी वापस से 15 इंटू 1.05 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 + 1/20, बराबर। अभी ये Yes. 1 + 1/20 मैम। हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करा है। मैम बोल। लास्ट में इंटू 1.05 क्यों किया? यहाँ पे यस। हाँ, ये देखो, जो मेरा इनिशियल वैल्यू था वो 15 था, बराबर। यस। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल में मेरे पास ये 15 lakhs में इंक्रीमेंट होगा 5%, बराबर। तो वो मैंने कैलकुलेट किया, तो अब एक साल के बाद मेरे पास ये वैल्यू है 15 इंटू दिस। अब ये मेरा वैल्यू है ओरिजिनल, समझ रहे हो? यस। हाँ समझा। अभी 2 समझा। साल बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा, पहले में नहीं। यस, समझा। ओके, नाउ 1 + 1/20 ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज 1.05 अगेन, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 1.05 स्क्वायर। समझा कैलकुलेट कैसे करना है? स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। मिस, हाँ बोल। तो T7 500 के तो भी चलेगा ना? हाँ, मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में 2 वैल्यू क्यों फाइंड कर रही हूँ? बिकॉज मुझे सीक्वेंस बताना है कि ये जीपी में है। ओके, ठीक है, ठीक। okay, then now consider a sequence 15 into 1.05, 15 into 1.05 square, 15 into 1.05 cube and so on up to, बराबर। ये वैल्यू है मेरा आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये वैल्यू है मेरा आफ्टर सेकेंड ईयर एंड दिस वैल्यू इज आफ्टर थर्ड ईयर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर 6 ईयर, दैट मीन्स तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? T7. टर्म। T7. नो, यही डिफरेंस है। सी, हमेशा ध्यान देना है कि तुमने सीक्वेंस क्या कंसिडर किया है, समझ रहे हो? अभी मैंने सीक्वेंस यहाँ पे ये नहीं कंसिडर किया है 15 इंटू 1.05, नो, मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं लिया है 15। नोटिस किया तुमने? यस। हाँ, मैंने 15 नहीं Okay. लिया, इनिशियल वैल्यू नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली लिया आफ्टर फर्स्ट ईयर I'll get this, after second year this, after third year this, so 6th year मतलब T6, ठीक है। एंड जो लोग इनिशियल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं 15, वो फाइंड आउट करेंगे T7। T7. Yes. समझा सबको? Yes. हाँ, Yes. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सीक्वेंस कि तुम लोग क्या कंसिडर कर रहे हो। सो एवरी टाइम सीक्वेंस कंसिडर करने के बाद ध्यान दो कि वो टर्म कौन सा है, उसके बाद ही तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना। ओके, नाउ अभी फाइंड आउट कर लोगे? Yes. फाइंड आउट T6 अगर सीक्वेंस ये लिया है तो। सो मेरा A हो जाएगा 15 इंटू 1.05 एंड R हो जाएगा 1.05। 1.05. See, I'm just hearing few of the voices. So, rest जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो ध्यान दो, अगर कहीं भी डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है? बिकॉज डाउट्स क्लियर नहीं करते जाओगे तो लास्ट में बर्डन हो जाएगा। 20.10। या 20.10। या 20.1 बराबर। मिस बोलो। मैंने दूसरे वे से किया है।
हाँ बताओ कैसे किया। मिस आफ्टर 1 ईयर 15 प्लस 5% ऑफ 15 है, तो वहां तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 15, फिर ब्रैकेट पे 1 प्लस 5/100, 15 को कॉमन लिया तो। हाँ ओके, हाँ। वहां तक सेम है। हाँ हाँ, 1 आपने जो 1.20 किया, मैंने वो नहीं किया, 15 कॉमन लेके 1 हाँ। प्लस 5/100 किया। 1 प्लस 5/100 ओके। हाँ, फिर आफ्टर 6 years मतलब कि 15 इंटू 1 प्लस 5/100 द होल रेज टू 6। 6 years मतलब कि वो इंटू 6 मतलब इंटू 6 होगा, इसलिए रेज टू 6 लिया। फिर 15 इंटू 1 प्लस 5/100 इज इक्वल टू 0.05 रेज टू 6 और 1। तो जीपी नहीं यूज किया है तुमने नहीं डायरेक्टली। हाँ, फिर 1 प्लस 0.05 ऐड किया तो 1 प्लस 0.5 रेज टू 6 उसका वैल्यू दिया है। फिर 15 इंटू 1.34 इज इक्वल टू 20.10। ओके, मतलब जनरली सॉल्व करते गए ना। हाँ 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 वैसे भी चलेगा। या ये वे मैंने क्यों बताया, बिकॉज अगर हमें बीच का कोई नंबर फाइंड आउट करना है, ओके अभी ठीक है कि हमें 6 आफ्टर 6 ईयर फाइंड करना है। अगर मैंने दे दिया फाइंड आउट आफ्टर 15th ईयर और 20th ईयर, तो ये उसके लिए है। ठीक है, अगर नंबर छोटा है तो जनरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 0.75 into 0.75 1 2 3 Okay, 4 so it's already 3 o'clock. So last question is homework. Try करो, अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ओके तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। डू प्रैक्टिस, रीड प्रॉपर्ली। ओके, एनी डाउट?